हेलो गाइज, मैं ऋषु एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम में मैं एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा रहा हूं। तो एक्सरसाइज 1.3 का मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया हुआ है। उसी के आगे से क्या क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ क्या रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसने क्या दे दिया आपको, एक शर्त दे दी क्या कि आपको विभाजन क्रिया ही करनी है। ठीक है, मतलब भाग ही देना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, रब कर देते हैं। क्योंकि वो डिवीजन क्या है वो काफी बढ़ा जाएगा, तो उसके लिए स्पेस जगह थोड़ा कम पड़ेगा, तो इसीलिए क्या बोलना है, 1/17 मतलब क्या 17 को 1 को किससे 17 से भाग देना है। ठीक है, अब आइए बताइए, 1 जाएगा नहीं, क्या दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्या दशमलव बढ़ा लेते हैं, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया, फिर क्या करते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं, फिर यहाँ क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 85, ये कितना आएगा 15। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना आएगा 136, ये कितना आया 4, ये कितना आया 1। ठीक है, फिर क्या हुआ 0 आया, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना आएगा 4। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाते चले जाएंगे, फिर कितनी बार आएगा 2 बार, कितना आया 36, कितना आया 4 आया, फिर क्या करेंगे 0 बढ़ाया, फिर यहाँ तो ये कितना जाएगा 34। ठीक है, ये कितना आया 34, यहाँ पे 6, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना आया 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, कितना होगा 17 5 जा कितना आया 85, फिर यहाँ कितना बचा 5। ठीक है, फिर क्या 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएंगे 17 2 जा 30, और कितने बचेगा 6, और ये कितना 1, फिर कितना जाएगा 0, फिर कितना जाएगा 9 जा, फिर कितना आएगा 153, फिर कितना जाएगा 7। गाइज ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी, और हमें कब तक करना है, जब तक कि ये संख्या हमारी क्या हो, यहां से ये 0 से फिर से ना रिपीट करने लगे। ठीक है, तो आइए आंसर क्या लिखते हैं। ठीक है, आगे का आप इसके आगे का प्रोसेस अगर आपका मन करे तो आप कर लीजिएगा, नहीं अदरवाइज यहीं पे क्या बार लगा दीजिएगा। ठीक है, 0.0588 882352 और इन सब के ऊपर क्या 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी क्या आगे चलता चला जाएगा। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा आगे। तब तक करना है तब तक क्या करना है, भाग करना है जब तक संख्या क्या हो, रिपीट ना होने लगे, ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम क्या बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो गाइस क्या ये हमारा क्या है 6वां क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि पी वाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव क्या, हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हमें शांत दशमलव प्रसार उसका पी वाई क्यू का होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए।
ठीक है, शांत दशमलव होने के लिए आप क्या, मान लीजिए यहां ले लेते हैं क्या, 3/2, ठीक है, 3/2 ले लिया हमने। आइए इसको भाग करते हैं, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, यहाँ पे दशमलव लगाया, और ये 2 5 जा 10, ठीक है। आइए हम क्या यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 6, और यहाँ पे ले लेते हैं क्या 5 लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये 1 गया, ठीक है, 5 1 जा 5, कितना बचा 1, फिर क्या करेंगे 5 2 जा 10, कट गया ना, क्या हुआ, यहाँ पे देखिए शांत दशमलव ही तो है, इसके आगे क्या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आके क्या हो रही, संख्या हमारी कट जा रही है, ठीक है। तो हम फिर आगे क्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया क्या, ले लिया 7, और यहाँ पे हमने ले लिया 3। आइए इसका करके देखते हैं आपको, आइए इसका करके बताते हैं। हमने क्या लिया 7 और ये 3, इसको क्या ले लिया 3 2 जा 6, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे दशमलव, फिर ये क्या गया 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे क्या आया दशमलव, फिर ये 0, फिर ये 3। ये प्रोसेस देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे क्या बढ़ती चली जा रही है। तो क्या आप बताइए यहाँ पे क्या शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव नहीं है। क्या आ रहा है ये क्या अनवरी, वो अनवरत वाला, अनवरत अन्वसानी दशमलव प्रसार हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों को देखिए, अगर हमारे क्या डिनोमिनेटर में 2 है और 5 है, तब क्या हमारा जो PYQ का रूप है वो हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आइए आगे देखिए, आगे देखिए क्या बताते हैं, फिर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखते हैं, चूंकि जो हमारा क्या, ये क्या पूछा कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, चूंकि Q का जो मान होना चाहिए, Q का जो मान होगा वो 2 या 5 के घात के रूप में होगा, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ, हमने ये आप देखिए, मैंने आपको करके बताया ना कि इसके आगे ये प्रोसेस नहीं बढ़ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, शांत दशमलव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव, ठीक है। आइए गाइस हम बढ़ते हैं क्या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस आइए देखते हैं क्या हमारा इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो, ठीक है, अन्वसानी अनावर्ती हो। अभी तक हमने क्या शांत पढ़ा, अब क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, अन्वसानी अनावर्ती पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए बताते हैं, आपने क्या पाई पढ़ा होगा, पाई वाला मैंने आपको बताया था ना, ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान क्या होता है 3.14, ये 1 4 पे खत्म नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसे क्या बढ़ता जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी पहली अन्वसानी अनवरत संख्या हो गई, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, दूसरी क्या लेते हैं, √2 ले लेते हैं। √2 लिया हमने, इसका मान क्या होगा 1.414, ये यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, इसके आगे क्या 5 4 3 2 1 क्या ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, हो जाएगा वो। फिर हम क्या ले लेते हैं √3, ठीक है, √3 ले लिया हमने, तो क्या ये हमारा क्या हो गया 1.732, ठीक है। ये भी क्या यहाँ पे खत्म नहीं होना है, हाँ आइए हम आपको ये वाला करके बता देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मान क्या होता है 22/7, आइए हम 22 को 7 से भाग दे के बताते हैं, 22/7, 7 3 जा 21, ये यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे हमने क्या किया दशमलव बढ़ाया, देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया दशमलव बढ़ाया, फिर यहाँ पे क्या आ गया 0, फिर यहाँ पे हमने क्या किया 7 1 जा 7, कितना गया 3, फिर यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, फिर क्या हुआ कितना बचा 2, फिर क्या हुआ यहाँ दशमलव लगा है तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो फिर कितना आया 14, यहाँ कितना बचा 6, फिर ये क्या हुआ यहाँ 0 लगा है, फिर ये कितना हो जाएगा 7 8 जा 56। आप बताइए क्या संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है ना,
तो क्या इस कंडीशन में बार लगेगा? नहीं लगेगा। बार इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, आगे ऐसे ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन संख्या क्या होगी? रिपीट नहीं होगी। ठीक है, रिपीट नहीं होगी तो यही हमारी क्या हो जाएगी? अन्वसानी अनावर्ती संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो गाइस देखिएगा क्या हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम बताइए कैसे निकालेंगे? ये क्या दिया हुआ है? 5/7 और दूसरा क्या दिया हुआ है? 9/11। ठीक है, तो 5/7 का कैसे निकालेंगे? आइए बताते हैं। ये हम 5 ले लिए और इसको ये 7 ले लिए, फिर हम क्या करते हैं? इसको भाग देते हैं। क्या यहाँ पे 5 में तो जाएगा नहीं, क्या कर देते हैं? 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 0 बढ़ गया। ये क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49। ये कितना आया? 1। ठीक है, ये 1 आया, फिर यहाँ पे दशमलव लगा हुआ, ये 0 गया, फिर ये यहाँ पे 1, फिर ये 3, फिर क्या हुआ? दशमलव लगाया 0, 7 4 जा 28। ठीक है, फिर ये क्या हुआ? 2, फिर यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो क्या 0 बढ़ जाएगा, फिर क्या 7 2 जा 14, फिर कितना हुआ? 6, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दशमलव, फिर यहाँ पे क्या जाएगा? 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये क्या? फिर यहाँ पे क्या आएगा? 4, फिर ये क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा, फिर क्या आएगा? 7 5 जा 35। ये क्या हो गया? ये 5। ठीक है, ऐसे क्या होगा? प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे ये संख्या फिर से हमारी क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है, तो इसका मान हमने क्या निकाल लिया? 7 1 4 2 8 5। ठीक है, इसके आगे भी जाएगी, लेकिन चलिए हम इसको यहीं पे ही ब्रेक कर देते हैं और क्या ले लेते हैं? इसका मान ये इतना आ जाता है। ठीक है, ये आगे जाके क्या होगी? रिपीट करेगी। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर अब आइए इसका बताते हैं क्या? 9/11 का। ठीक है, 9/11 का बताता है। ठीक है, 9/11 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ये क्या हो गया? 9, ये क्या हो गया? 11। तो ये 9 में जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या दशमलव बढ़ा लेते हैं। ठीक है, दशमलव बढ़ाया हमने, तो ये क्या हो गया? 11 8 जा 88। ये कितना आया? 2। ठीक है, फिर ये क्या होगा? 0 बढ़ जाएगा, 11 1 जा 11, फिर कितना आया? 9 आया, फिर क्या आया? दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा, क्या आएगा? 11 8 जा 88, फिर क्या होगा? 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 1, सॉरी यहाँ पे कितना? 2 बचा ना, यहाँ पे 2 बचा, तो फिर कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। कितना आया? 9। आप देखिए ना, यहाँ पे ये संख्या क्या कर रही है? बार बार रिपीट कर रही है। ऐसे क्या हुआ? आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ये वाली भी संख्या क्या करेगी? एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आके ये क्या? रिपीट करेगी। ठीक है, रिपीट करेगी तो क्या हो जाएगा? ये 0.81 और ऊपर बार। अब आप बताइए क्या इनके बीच में आप परिमेय संख्या नहीं बता सकते? आप परिमेय संख्या नहीं बता सकते? बता सकते हैं। ठीक है, आइए बताते हैं क्या क्या कोई 3 अपरिमेय संख्या कोई भी ले लें हम, इनके बीच 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहली क्या हो गई? ये क्या ले लेते हैं? 0.7143775। ये क्या? पहली अपरिमेय संख्या। ये क्या ले लेते हैं हम? दूसरी 0.81। फिर क्या है? 0 इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, हम अब इसी में क्या? इसी में 1 2 नंबर में बदलाव करते रहेंगे, बस फर्क क्या? 7 नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब ये 7 है, ये 1 है, ये हमने इसको 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया और इसको कर दिया 7 और इसको कर दिया 4। ये क्या हो गई? दूसरी हो गई। ये क्या हो गई? हमारी तीसरी हो गई। हम क्या लेते हैं? यहाँ पे 7 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्या? 0, यहाँ पे क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? 3 अपरिमेय संख्या। वैसे तो इसके बीच में हम अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप बताइए कहीं इस संख्या का कोई अंत हो रहा है? नहीं हो रहा। हम इतनी बड़ी संख्या लिखे हैं, उसमें कोई एक संख्या बदल दिए, फिर क्या किया? अगली एक संख्या बदल दी। ऐसे हजारों संख्याएं, मतलब गिनती नहीं है कितनी संख्याएं बदल सकते हैं, तो वो क्या हो गई? हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। दो संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। ठीक है, अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो आइए गाइस क्या हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस क्या है ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए पूछ क्या रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पूछ रहा है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो ये पहला क्या है दिया हुआ है, क्या √23। आप बताइए √23 अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या ये दशमलव में आएगा ना, दशमलव में आएगा तो क्या वो हमारी परिमेय संख्या रह जाएगी, नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी पहली संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। ठीक है, कैसे देखिएगा, ये क्या है 23, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। ठीक है, 5 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, कितना 4 लेते हैं और यहाँ पे 4 जा 16, ये कितना आया यहाँ 7 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया और फिर ये क्या, यहाँ पे कुछ और आगे है नहीं है ना, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ पे 2 0 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो वर्गमूल निकालते हैं उसमें जो संख्याएं बढ़ती हैं वो जोड़े में बढ़ती हैं, पेयर में बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ 0। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4 दशमलव लग गया ना, तो ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसका क्या हो गया 4 दशमलव समथिंग। ठीक है, आइए दूसरी संख्या क्या है हमारी √225। ये बताइए किसका वर्गमूल है, 15 का। ठीक है, अब आप क्या इसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, कैसे, अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ा। ये क्या हो गई हमारी p/q के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्या हो गई परिमेय संख्या। तो गाइस ऐसे ही आपको क्या बताना है, शेष 3 क्वेश्चनों का आपको परिमेय और अपरिमेय ढूंढना है, तो आप ये हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। तो इसके आगे 1.4 है, वो उसमें कुछ खास नहीं है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे बढ़ेंगे किस पे, 1.5 पे। ठीक है, थैंक यू गाइज।